नमस्कार, अगेन कम बैक टू माय चैनल योगा फॉर आइज। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर गौरी शंकर गोस्वामी, नेचुरोपैथिक आई डॉक्टर। फ्रेंड्स, जब कभी भी आपका आंखों में कोई प्रॉब्लम्स होता है, अगर आपको डिस्टेंस का चीज़ कम दिखने लगता है, फिर आप क्या करते हैं कि आपके नियरेस्ट जो डॉक्टर्स होते हैं, यानी जो आई क्लिनिक या आई हॉस्पिटल होता है, वहाँ पे आप जाते हैं और आपकी आंखों को टेस्ट कराते हैं, यानी चेक कराते हैं। जब आप आंख चेक कराते हैं फिर डॉक्टर्स बताते हैं कि हाँ, आपकी आंखों में कुछ पावर आया है, जैसे -0.5 या -1, -2, 3 कुछ ना कुछ पावर आता है। तो फिर वो सलाह देते हैं कि हाँ, आपको ये नंबर का जो आया है, ये नंबर का एक चश्मा बनाना है, या चश्मा बना के फिर आपको पहनना है। तो फिर आप सोचने लग जाते हैं कि मुझे तो ऐसे ही नॉर्मल था, मेरा तो एक तो पावर आ गया, अगर मैं चश्मा पहनूंगा तो फिर सभी को पता चल जाएगा कि हाँ, मेरा आंख खराब है। हाँ, कोई कोई सोचते हैं कि मैं कितना अच्छा दिख रहा था, अगर ये चश्मा पहनूंगा मुझे कोई ना कुछ बदलेंगे, मेरा जो फेशियल जो स्टाइल था वो भी खराब हो जाएगा। फिर सोचते हैं कि अगर मैं कॉन्टैक्ट लेंस पहनूंगा तो फिर किसी को पता भी नहीं चलेगा और स्टाइलिश में भी खराब नहीं होगा। जी फ्रेंड्स, ये आप रॉन्ग कर रहे हैं, क्योंकि आज मैं इसलिए ये वीडियो बनाया हूँ क्योंकि ये जो कॉन्टैक्ट लेंस होता है, ये कॉन्टैक्ट लेंस पहनने से आपको क्या साइड इफेक्ट रहता है, आपको कौन सा प्रॉब्लम्स होता है, इसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। जी फ्रेंड्स, ये वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए, क्योंकि एंड तक आप देखेंगे तो फिर आपको ये जो कॉन्टैक्ट लेंस के बारे में जो नॉलेज होना चाहिए, आपको ये नॉलेज फुल नहीं मिलेगा। अगर आप ये चैनल पर नया हो तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह से मेरा जो वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते ही जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि ये कॉन्टैक्ट लेंस पहनने से क्या हमें प्रॉब्लम्स होता है। फ्रेंड्स, जब हम बाहर जाते हैं और डॉक्टर से बोलते हैं कि हाँ सर, मुझे कॉन्टैक्ट लेंस थोड़ा पहनना है क्योंकि मुझे ये चश्मा अच्छा नहीं लगता है, मुझे चश्मा में प्रॉब्लम्स होता है, फिर डॉक्टर खुशी से आप तो चश्मा के पावर दे देते कि हाँ, आप इसमें से आप कॉन्टैक्ट लेंस पहन लीजिए। देखिए, बहुत लोग सोचते हैं जो चश्मा का जो पावर होता है उसी पावर को हम कॉन्टैक्ट लेंस में कन्वर्ट करके पहन सकते हैं। जी नहीं, अगर आपको मिनिमम -4 पावर है और आप ये -4 का चश्मा पहन रहे हैं, तो आप सोच लीजिए कि आपको जो कॉन्टैक्ट लेंस पहना है वो भी -4 नहीं होगा। क्योंकि आप देखिए, आपका जो लेंस होता है, यानी आपका जो कर्निया होता है, कर्निया से आप जो चश्मा पहनते हैं उसका डिस्टेंस रहता है। हम जब आई टेस्ट करते हैं वही है, क्योंकि ट्रायल फ्रेम, ये देख लीजिए, ये ट्रायल फ्रेम को हम लगा के फिर लेंस दे के चेक कराते हैं और उसी हिसाब से आप चश्मा पहनते तो ये परफेक्ट पावर रहा। लेकिन अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं तो ये कॉन्टैक्ट लेंस को क्या करते हैं कि डायरेक्टली लेंस के पास, यानी आपका जो कर्निया है, कर्निया के साथ ही टच होके रहता है, ये आंखों में लग जाता है फिक्स होके। तो उसी हिसाब से आपका लेंस के पास जितना नजदीक आएगा, आपका आंखों का जो पावर होता है वो थोड़ा थोड़ा कम होते जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप -4 का चश्मा पहन रहे तो कॉन्टैक्ट लेंस में मिनिमम तो आपको -3.5 का नंबर का पहनना ही होगा। तो ये था नंबर का बारे में। हाँ, लेकिन ये जो कॉन्टैक्ट लेंस पहनने से क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है इसके बारे में अब बात करेंगे। सबसे क्या होता है कि अगर आप चश्मा पहनते हैं नहीं और कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं, तो कॉन्टैक्ट लेंस किस किस बीमारियों के लिए नहीं पहनना चाहिए। सबसे पहले, जिनको आंखों में ड्राई आई है, अगर आपको ड्राइनेस है, ड्राई आई है, तो फिर आपको कॉन्टैक्ट लेंस कभी भी पहनना नहीं चाहिए। क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक तो नेचुरली जो आपको टीयर्स जो होना चाहिए, आपके आंखों में जो आंसू आना चाहिए वो तो नहीं आता है, ये ड्राई हो गया है। फिर क्या होता है कि अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस नहीं पहनते तो फिर आपका आंखों में क्या होता है कि ऑक्सीजन लग जाता है। तो ये ऑक्सीजन लगने के कारण से आपका आंखों को ज़्यादा ड्राई करने में नहीं देता है। लेकिन जब आप कॉन्टैक्ट लेंस पहन लेते हैं तो फिर क्या होता है कि आपके कर्निया में जो ऑक्सीजन जो लगना चाहिए वो नहीं जा पाता है, यानी आपका कर्निया तक ऑक्सीजन को पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण से आपको ये जो ड्राइनेस का जो प्रॉब्लम था और भी ज़्यादा होने में लग जाएगा। ये भी ध्यान में रखिए, मेडिकल साइंस में ड्राई आई के लिए आपको कुछ ना कुछ ड्रॉप देते रहेंगे। ये ड्रॉप आप डालोगे तो 1 घंटे 2 घंटे के लिए अच्छा लगेगा, बाकी के टाइम पे आपको जो ड्राइनेस का प्रॉब्लम था वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, लेकिन कभी भी कम नहीं होगा। इसलिए आप सभी को मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी, अगर आपकी आंखों में ड्राइनेस है तो कभी भी कॉन्टैक्ट लेंस मत पहनिए।
तो ये ड्राई आई के बारे में पता चल गया। फिर सेकंड में है, अगर आपको एलर्जिक है, आपकी कर्निया के कोई ना कोई एलर्जिक होता है, यानी आपकी डस्ट एलर्जी होता है, तो उस टाइम पे भी आपको कॉन्टैक्ट लेंस पहनना बिल्कुल मना है। क्योंकि अगर आप ये पहनोगे, कॉन्टैक्ट लेंस पहनने से क्या होता है, अगर जिनको ड्राइनेस नहीं होता है यानी जिनको एलर्जिक नहीं होता है, तो ये कॉन्टैक्ट लेंस पहनने से भी उनको एलर्जिक और ड्राइनेस होता है, जो वो भी धीरे धीरे किसी किसी को भी अगर शॉर्ट नहीं होता तो ये प्रॉब्लम्स होने लग जाता है। तो सोचिए, अगर किसी को नहीं होता है वो पहनने से लग जाता है, अगर आपके साथ ये एलर्जिक है तो फिर आप अगर ये कॉन्टैक्ट लेंस पहनोगे तो क्या आपके साथ होने वाला है, आप खुद सोच लीजिए। इसलिए मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आपको अगर एलर्जिक है, आपको अगर कोई ना कोई कंजक्टिवाइटिस जो होता है वो अगर आपके साथ हो रहा है, यानी आपके आंखों में ड्राइनेस है, तो ये कभी भी आप सोचना भी नहीं, 1 घंटे के लिए भी कॉन्टैक्ट लेंस पहनने के लिए कभी मत सोचिए। क्योंकि जो ये चश्मा होता है ये नेचुरली ही होता है। ये स्पेक्टेकल्स अगर आप पहनते रहोगे इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं रहता है, लेकिन अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस पहनेंगे ये सब प्रॉब्लम्स होने लग जाएगा। अगर जिन्होंने चाहते हैं कि हाँ ठीक है हम कॉन्टैक्ट लेंस नहीं पहनेंगे, लेकिन कोई पार्टी हुआ, कोई फंक्शन हुआ, वहाँ पे अगर हम 1 घंटे 2 घंटे के लिए पहनेंगे तो कोई प्रॉब्लम्स होगा क्या? जी फ्रेंड्स, प्रॉब्लम्स तो होगा, लेकिन अगर थोड़ा सा कुछ सावधानी आप अपनाएंगे तो फिर आपके साथ ये 1-2 घंटे के लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। तो ये सावधानी क्या है, अगर आप कोई भी प्रोग्राम यानी कोई भी फंक्शन में जा रहे हैं तो वहाँ पे इतना ध्यान में रखिए कि यहाँ वहाँ पे डस्ट नहीं होना चाहिए। और आप जहाँ पे जा रहे हैं डायरेक्ट कोई भी जो जैसे एसी चलता है नहीं तो फैन चलता है, तो ये फैन होने के जो एयर जो पवन होता है उससे जैसे आपके आंखों में लगना नहीं चाहिए। अगर ये सब अगर धीरे धीरे आप केयरली रहेंगे, हाँ अगर आप जा रहे हैं डस्ट एरिया में जा रहे हैं तो डस्ट एरिया में अगर आप जा रहे हैं फिर आप चश्मा पहन लीजिए, कॉन्टैक्ट लेंस मत पहनिए। बस नॉर्मली कोई भी ये जो पार्टी वार्टी होता है उसमें हाँ ठीक है, आपको थोड़ा सा अवॉइड करके नॉर्मली जो डस्ट होता है यानी तो एयर होता है उसमें थोड़ा सा बच के रहना है आपको, बाकी नहीं तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। और आपके साथ मतलब ये 1 घंटे के लिए 1.5 घंटा 2 घंटे के लिए भी पहन सकते हैं। लेकिन ये पहनने के बाद क्या करना है, जैसे आप पहन लिए और 1-2 घंटा होने के बाद फिर क्या करना है, इसे जैसे निकाल दिए आप, और निकाल देने के बाद क्या करना है कि आपको थोड़ा सा अच्छे से आई वॉश कर लेना। क्योंकि आई वॉश करोगे तो फिर क्या होगा, आपके आंखों में जो जो ड्राइनेस हो गया था वो इसमें से धीरे धीरे आपको रिलैक्स मिलेगा। और ये आई वॉश और पामिंग ये दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उसमें जाके आप देख लीजिए अगर आप न्यू है। नहीं तो फिर मेरा जो जितने भी व्यूअर्स है उनको सभी को पता है कि हाँ आई वॉश और पामिंग के बारे में पता है। तो ये दोनों अगर आप कर लेंगे तो फिर आपको रिलैक्स मिलेगा और आपको ड्राई होने के कोई भी चांसेस नहीं रहेगा। बाकी रहा, मैं यही आप सभी को सलाह दूंगा कि भला आपको कितना भी नंबर हो ना क्यों, आप चश्मा पहनिए। क्योंकि चश्मा पहनने से क्या होता है, आपकी आंखों में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होता है और कोई भी साइड इफेक्ट, इन्फेक्शन, एलर्जिक ये सब कुछ भी नहीं होता है। इनमें से कोई भी बहुत सारे हैं जिन्होंने कॉन्टैक्ट लेंस पहनते भी हैं। आप सभी को मैं यही बोलूँगा कि आप सोच रहे हैं कि हाँ मैं तो लास्ट 1 साल 2 साल 3 साल से मैं ये कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ कर रहा हूँ और मुझे तो ड्राइनेस नहीं फील हो रहा है। जी नहीं, इससे ये जो ड्राइनेस होता है ये 1 दिन या 1 साल या 2 साल में नहीं होता है। किसी किसी को 1 साल में होता है, किसी को 2 साल में होता है, यानी किसी को 4-5 साल के बाद भी होता है। लेकिन ये ड्राइनेस होना 100% ही है। आप जिस डॉक्टर का आप वो मतलब ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनको भी पूछिए कि ये ड्राइनेस होता है कि नहीं होता है। इसलिए मैं आप सभी को यही सलाह दूंगा, हाँ अगर ये कॉन्टैक्ट लेंस आप पहन रहे इमरजेंसी के लिए रखिए, कहीं भी प्रोग्राम फंक्शन ये सब जा रहे हैं तो ये फिर 1-2 घंटा के लिए आप पहनिए। लेकिन मैक्सिमम 24 आवर में से आप जितना में हो सके आप चश्मा ही पहनिए। क्योंकि ये स्पेक्टेकल्स पहनने से आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होता है, कोई भी साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। आशा करता हूँ ये जो जानकारी था आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर करने में कंजूसी मत करना है, क्योंकि ये छोटा सा एक शेयर के लिए आपके फ्रेंड सर्कल में यानी आपका रिलेटिव में जितने को भी कोई भी प्रॉब्लम्स हुआ होगा तो ये वीडियो अगर देखेंगे कम से कम ये तो टिप्स वो अपना सकते। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। अगर आप ये चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ साइड में जो बेल आइकन्स होता है उसे भी दबा दीजिए, क्योंकि इससे बहुत सारे जो वीडियो का जो नोटिफिकेशन होता है वो सब आपको मिलते ही जाएगा। और अगर आपकी आंखों में कोई भी प्रॉब्लम्स है यानी कोई भी समस्या है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए,
क्योंकि आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से मैं वीडियो बना के फिर डालते रहूँगा, जिनके कारण से आप घर पे रहते हुए भी आपके आँखों के जो ट्रीटमेंट्स होता है वो भी आप ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय जगन्नाथ।